सो आप सबको जय यीशु की। उस खुदा का धन्यवाद, उस परमेश्वर की महिमा और तारीफ और प्रशंसा हो जिसने ये मौका दिया है। माफ कीजिएगा। आज आपके साथ जो मैं बात करने वाला हूं वो है परमेश्वर के वचन में जो बार बार लिखा हुआ आता है, पढ़ने को आता है, सताव से जुड़ी हुई बातें। कानून बनते हैं, नए नए कानून बनते हैं और उन कानूनों से हम डरते भी हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये परमेश्वर के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पहले से होता आ रहा है, बहुत पहले से होता आ रहा है। कितने लोग इस बात को समझते हैं या मानने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके ही बताइएगा कि अंत का समय नजदीक है। हम अंत समय में जी रहे हैं। कितने लोग मानते हैं ऐसा? अंत समय बोले तो एक दिन वो दिन आएगा जो आखिरी दिन होगा। हम इस बात को मानते हैं, तैयार नहीं इस चीज के लिए। हमारी सोच क्या कहती है? दिन ढला है तो फिर से निकल आएगा, एक नया दिन फिर से मिल जाएगा। लेकिन अंत का दिन है ना, दिनों का अंत होगा एक दिन, वो अंत आने को है। और उसके आने से पहले शैतान अपनी सारी सामर्थ्य एक शख्स को देगा जिसको हम कहते हैं मसीह विरोधी। मसीह विरोधी के लिए अभी स्टेज सेट हो रहे हैं कि नहीं? प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? अलग अलग तरह के चिप्स बन रहे हैं। चिप्स बोले तो आलू वाले नहीं, वो जो माइक्रो चिप्स होती हैं जो फोन्स में लगती हैं, जिसमें डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, ऐसी चिप्स बनती जा रही हैं। और एक दिन आएगा जब वो 666 वाली चिप भी बन के तैयार हो जाएगी और वो खास शैतान के लोगों के लिए ही होगी। अगर शैतान अपने लिए एक स्टेज सेट कर रहा है, प्लेटफॉर्म बना रहा है, एक पूरी दुनिया के अंदर एक ही कानून, ऐसा भी कोशिश कर रहे लोग, है ना, वन वर्ल्ड, ऐसा वो आ रहा है, अभी शुरू हुआ है अभी। अगर शैतान उस चीज को सेट करने के लिए ये सब कुछ शुरू कर रहा है तो सताव किस पे आएगा? किस पे आएगा? उन लोगों पे जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। अगर शैतान अपने लोगों को उस चीज के लिए तैयार कर रहा है तो क्या परमेश्वर फिर अपने लोगों को तैयार नहीं कर रहा होगा? तो परमेश्वर की तरफ से तैयारी क्या है? परमेश्वर की तरफ से तैयारी यह है कि छोटे छोटे कानून बनते जाएंगे और हम धीरे धीरे डरते 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 बढ़ते जाएंगे और बड़े कानून की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये कानून खत्म नहीं होंगे, सख्त होने वाले हैं। लिख लो कहीं भी, आप दुआ करो, आप कुछ करो, ये खत्म नहीं होगा। ये सिलसिला शुरू हो गया है, अब रुकेगा नहीं। अब परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है कि इन कानूनों के अंदर हम मजबूत होते जाएं। इसीलिए छोटे छोटे कानूनों से शुरू कर रहा है वो। एकदम से भड़म से 666 की आ जाएगी ना तो हमें समझ नहीं आएगा। ये शुरू कर रहा है छोटा छोटा। अगर वो लोग अपने लिए स्टेज सेट कर रहे हैं, परमेश्वर भी हमें समस्याओं में जीना कैसे है सिखा रहा है। राज्य में 2 बच्चे पैदा हुए, एक ही दिन 2 लड़के पैदा हुए, दोनों तंदुरुस्त, सेहतमंद, लंबे चौड़े, अच्छे खासे। लेकिन एक को बचपन ही से लड़ना सिखाया जा रहा है और दूसरा बचपन से जो जैसा चाहे वैसा जी रहा है। हो सके तो शायद वो अपने घर का, अपने परिवार का जो उसका बिजनेस है, जो काम है, उसको वो आगे बढ़ा रहा हो। लेकिन एक है जिसको रोज सुबह उठा दिया जाता है, लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, वो लड़ता है, तीरंदाजी सीख रहा है, तलवारबाजी सीख रहा है, घुड़सवारी सीख रहा है, वो अलग अलग भाषाएं सीख रहा है, उसको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। आप मुझे बता पाएंगे कि ये दोनों कहां कहां पैदा हुए हैं?
जो युद्ध सीख रहा है, घुड़सवारी सीख रहा है, वो कहाँ पैदा हुआ है? हाँ जी, सब एक में ही पैदा होते हैं। मैंने कहा एक राज्य में 2 बच्चे पैदा हुए, और एक ये सीख रहा है और दूसरा हो सके तो शायद अपने परिवार का काम करे, वो हो सके तो ना भी करे। लेकिन एक है जिसको जबरदस्ती सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, सुबह उठो, ट्रेनिंग होगी, ये होगा, वो होगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों कहां कहां पैदा हुए होंगे। ये अनपढ़ है, हमारे चर्च का अनपढ़ सैनिक है ये। और क्या बोल रहा है? जो सीख रहा है वो राजा के घर में, और जो नहीं सीख रहा सूरज, वो कहां पे? वो कहीं भी पैदा हो गया है, वो राज्य में, प्रजा में पैदा हुआ। अब होना तो उल्टा नहीं चाहिए क्या? राजा के बेटे को आराम से सोना चाहिए, और वो जो प्रजा में पैदा हुआ उसको सुबह 4 बजे उठ के कुछ ट्रेनिंग वगैरह करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? हम तो राजा के यहां पैदा हुए, हमें काम की क्या जरूरत है, हमें तो आराम से सोना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? या उल्टा है सिस्टम? राजा के यहां पे जो पैदा हुआ है उसका फर्ज है कि राज्य की हिफाजत करे, और जो प्रजा में पैदा हुआ है उसको तो बस रोटी पानी चाहिए, जैसा मर्जी मिल जाए खा पी के सोएगा। आप किस खानदान में पैदा हुए हैं? उस राजा के खानदान में, या इस संसार के ईश्वर की प्रजा में? आप कहां पैदा हुए? राजा के खानदान में। और अगर राजा के खानदान में पैदा हुए हैं तो आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू होनी चाहिए? सुबह 4 बजे से। हम क्या कहते हैं? मेरा मन नहीं करता, थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, हम दोपहर में ही कर लेते हैं, 3 बजे दोपहर को कर लेते। वासु भाई आए अपने पास आर्मी में से, ट्रेनिंग के लिए सुबह 4 बजे आपको मैदान में पहुंचना है। आपके सीईओ ने कह दिया, सीईओ बोलते, बारिश होने लगी तो आप 4 बजे, सर्दियों का मौसम है, बारिश भी होने लगी तो 4 बजे नहीं जाओगे ना, जाना ही पड़ेगा। सर्दी है, बारिश भी हो रही है, जाना ही पड़ेगा। और अगर लेट पहुंचे, मतलब बारिश खत्म हुई 6 बजे, तो 6 बजे चलेगा उतना। 6 बजे गए तो क्या होगा? पिट्ठू बोले तो कितने किलोमीटर? 21-22। और कमर पे वजन कितना? 15 किलो का वजन, और 20 किलोमीटर से ज्यादा की रेस। अगर आप लेट पहुंचते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, कमांडिंग ऑफिसर ने कह दिया 4 बजे का माने हैं 4 बजे जोकर्स, जोकर कहते हैं वो, जो कमांडो तैयार होते हैं ना उनको जोकर्स कह के बुलाते हैं, उनके सीईओ। क्यों बुलाते हैं उनको पूछना, मेरे को नहीं पूछना। आपको अगर कहा जाए कि सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, तो क्या कहते हैं? बारिश हो रही थी, ठंड बहुत थी, इतनी बारिश में कौन जाता है? हमारे पास 3600 बहाने हैं, लेकिन आपका सीईओ कौन है? आपका कमांडिंग ऑफिसर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये उसने कहा है, मैं नहीं कहता। अगर आपको तैयारी करनी है युद्ध में लड़ने के लिए, अगर आप राजा के बेटे हैं तो सैनिक के जैसा तैयारी करें, एक फौजी के जैसा तैयारी करें। ऐसा तैयारी करें कि किसी भी समय आपको लड़ना हो तो आप तैयार हो, आपको सोचना न पड़े, आपको विचारना न पड़े, आप हर समय तैयार हो। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको आज्ञा दी गई लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी नहीं, परमेश्वर के भय की वजह से। मनुष्य ने आज्ञा दी, मानी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का डर था उनके अंदर, इसलिए इंसान की नहीं मानी।
आज जितने कानून बन रहे कौन बना रहा है? इंसान। अगर हम ना माने तो किसके डर की वजह से नहीं मानते? परमेश्वर के डर की वजह से। लेकिन सजा कौन देगा? इंसान। बचाएगा कौन? परमेश्वर। हम मर जाने के डर से मानना ही नहीं चाहते, हम डरे हुए, सहमे हुए। परमेश्वर ने हमें डरने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें घबराने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है खड़े होने के लिए, सामना करने के लिए। आमीन। हम फ्रंट लाइन पे हैं, भाग नहीं सकते। या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, दोनों में से एक होना है। भागने वाली ऑप्शन है ही नहीं। भागने वाली ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, सबसे पहला बाइबल के अंदर जो उदाहरण मिलता है सबसे पहले, कि उनको आज्ञा तो दी गई, लेकिन परमेश्वर के डर की वजह से उन्होंने उस आज्ञा को नहीं माना। निर्गमन पहला अध्याय, उसकी 15 आयत। शिल्पा और पुआ नामक दो कौन कौन? शिल्पा नहीं, शिप्रा हाँ, शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। क्या कमाल की औरतें रही होंगी ना ये, जिनका नाम खुदा को याद है, जिनका नाम परमेश्वर को याद है, ये वो औरतें हैं। मूसा को नहीं पता ये औरतें कौन है, परमेश्वर जानता है इनके नाम को। परमेश्वर ने मूसा को बताया, लिख, उन भाइयों के नाम लिख। वो दो धाइयां हैं, शिप्रा और पुआ। शिप्रा और पुआ, ये दो धाइयां हैं। और इन्हें आज्ञा क्या दी गई है? इन्हें मिस्र के राजा ने, फिरौन ने आज्ञा दी है। जी पढ़िए। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित भी छोड़ देती थी। हाँ, परमेश्वर का भय मानने की वजह से लड़कों को जिंदा छोड़ दिया करती थी। और परमेश्वर इनको नाम से जानता। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि परमेश्वर के डर की वजह से उन्होंने लड़कों को नहीं मारा, उनको जिंदा छोड़ दिया। उस खुदा की महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ देखिए कैसी है कि ये छोटा सा एक काम, हालांकि वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन किस वजह से? परमेश्वर के भय की वजह से। बच्चों को मार नहीं रही, जिंदा छोड़ देती है, जिंदा ही छोड़ देती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए 17 आयत को भी। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। जी, क्या लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए फिरौन की आज्ञा, मिस्र के राजा की आज्ञा होने के बावजूद भी लड़कों को जिंदा छोड़ देती थी। और देखिए 20 आयत। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। आमीन। धाइयों की भलाई की। परमेश्वर कहता है कि अगर उन्होंने मेरा भय मान के लड़कों को जिंदा छोड़ा है, तो मैं भी उनकी भलाई करूंगा। हम बहुत बार डर के मारे बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो परमेश्वर की महिमा की नहीं होती हैं। अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने पड़ोसियों की वजह से, अपने आसपास के लोगों की वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती। परमेश्वर का भय पहले है, लोगों का भय तो बड़ी दूर की बात है। आप परमेश्वर के भय में रह के काम कीजिए और परमेश्वर आपका भला करेगा। अभी वचन में आपने पढ़ा। बहुत बार हम रिश्तेदारों का डर मान के परमेश्वर के पास नहीं आते। बहुत बार हम दोस्तों का डर मान के लोगों परमेश्वर के पास नहीं आते, है ना। दोस्त छोड़ देंगे, अपने ग्रुप में से निकाल देंगे, तब मैं किन के साथ बैठूंगा, किन के साथ घूमूंगा, किन के साथ खाऊंगा पीऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, उस डर की वजह से। और बहुत बार
जो जवान लड़के हैं बहुत बार नशा इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनका सारा ग्रुप, सारे दोस्त पी रहे होते हैं, और फिर अगर ये बीच में ना पिए तो इसका मजाक उड़ाते हैं। ये मैंने उस ग्रुप में देखा था जिस ग्रुप का मैं हिस्सा था। खैर मैं तो सिगरेट पीता था, लेकिन एक लड़का था जो नहीं पिया करता था। तो जैसे ही वो आता था बाकी सब बोलना शुरू कर देते थे, आ गई लौंडिया। क्यों बोलते थे? क्योंकि सिगरेट नहीं पीता था। और एक दिन उसने गुस्से में पी के दिखा दी, देखो मैं भी पी सकता हूं। मैंने उसको यह साबित करने के लिए कि मैं लड़का हूं, सिगरेट पीनी पड़ी। बहुत बार हम लोगों के डर की वजह से, लोगों को खुश करने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें कर दिया करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। लेकिन अगर हम लोगों का डर ना रखें, अपने अंदर उनका भय ना बसा के रखें और वो करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो परमेश्वर हमारा भला जरूर करता है। आमीन। परमेश्वर की भलाई का इंतजार कीजिए, परमेश्वर भला जरूर करेगा। लोगों के डर की वजह से रुक ना जाएं, बैठ ना जाएं। और देखिए दूसरा उदाहरण, रानी एस्तर। चार अध्याय 16 है। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तीन दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। जी। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि नियम के खिलाफ राजा के सामने जाने वाली है। राजा ने बुलाया नहीं, अपनी मर्जी से जाएगी। और अगर राजा को यह बात अच्छी ना लगी तो समझ लीजिए वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन क्या कहती है? 3 दिन तक प्रार्थना करो, उपवास करो मेरे लिए। मैं भी करूंगी अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, मैं भी उपवास में बैठूंगी और राजा के सामने जाऊंगी। मैं अगर उसने मुझे मार दिया तो मार दिया, मैं जाऊंगी। यहां क्या होने वाला था, कहानी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं थोड़ा, या अभी बाइबल को उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं। यहां पे क्या चल रहा है कि एक शख्स है, राजा का नजदीक का एक अधिकारी, एक दरबारी है। वो परमेश्वर के लोगों को मार डालना चाहता, पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहता। 127 प्रांतों में इस राजा का राज्य है। 127 राज्यों में से 127 प्रांतों में से वो परमेश्वर के लोगों को खत्म कर देना चाहता। उसने चिट्ठी तैयार करवा ली है, दिन भी तय कर दिया है। उस दिन सब परमेश्वर के लोगों को जान से मार दिया जाएगा। आप सुनते आते होंगे, हिंदुस्तान में बहुत सी बार तारीख दी जा चुकी है, फलान सन में हिंदुस्तान में कोई भी परमेश्वर का जन नहीं बचेगा, हम सबको या तो खत्म कर देंगे या उनकी घर वापसी करा लेंगे। लेकिन क्या हुआ? वो जो ऐलान करते थे आज कहीं सुनाई नहीं देते। परमेश्वर उनको जिंदा रखे, ये मेरी प्रार्थना है, ये आशीष है उनके लिए कि जिंदा रहें ताकि उनको मन फिराव का मौका मिल सके, अगर अभी भी जिंदा हैं तो, क्योंकि बहुत टाइम से सुनाई नहीं देते वो। यहां पे ये रानी परमेश्वर के जन की भतीजी, वहां पे राजा की दुल्हन है, उसकी रानी है, और ये कह रहा है जा जाके हमारी तरफ से खड़ी हो, जाके बात कर उसके साथ। और ये कहती है कि नियम के खिलाफ मुझे जाना होगा। नियम क्या है कि जब तक राजा न बुलाए रानी उसके पास नहीं जा सकती। ये कहती मैं जाऊंगी, 3 दिन के बाद जाऊंगी, नियम के खिलाफ जाऊंगी। मर गई तो मर गई। जब इसने अपने आप को परमेश्वर के लिए मर जाने के लिए दे दिया, परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। राजा के सामने पहुंची, राजा ने उसको स्वीकार किया, और फिर आगे कहानी कुछ चली तो उसमें क्या हुआ, आखिर में जिसने वो चिट्ठी निकलवाई थी उसी को राजा ने फांसी पे लटका दिया, और वो चिट्ठी बदल दी गई। मतलब उसके अंदर की
जो तहरीर थी, जो उसमें लिखा था, वो बदल दिया। अब क्या हुआ? अब ये आज्ञा जारी की गई कि फलान तारीख को परमेश्वर के जन दूसरों को मार डाले। पहले दूसरे परमेश्वर के जन को मारने वाले थे, लेकिन अब सब बदल गया और कहा कि अब परमेश्वर के लोग उनको मारेंगे, उनको लूट लेंगे। ये परमेश्वर है। जब आप उसके लिए खड़े होते हैं ना, मर जाने की नीयत से, आपको जिंदगी दे देता है। यीशु मसीह ने कहा, जो अपनी जान को बचाना चाहेगा वो खो देगा, और जो खो देना चाहता है वो पालेगा। हम अपनी जान को बचा के कमरे में बैठ जाना चाहते हैं, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। शहर में आग लगी है तो इसकी इज्जत में घर तो आपका भी आएगा। आप चुपचाप बैठ के ये नहीं सोच सकते कि दूसरे मर रहे हैं, मेरे बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन जब मौका आएगा, आप पे भी जब हमला होगा, तब आप कहेंगे परमेश्वर ने बचाया क्यों नहीं? क्योंकि आप पहले से अपनी जान बचा रहे हैं, इसलिए वो नहीं बचाता। अगर आप दे दो उसके लिए तो वो बचाएगा, वो बचाएगा, वो बचाएगा। यहां पे सारी कहानी ही बदल गई। जिस मोर्दकई को वो मार डालना चाहता था हामान, उसी मोर्दकई की इज्जत करनी पड़ी, चौक चौराहों में घुमाना पड़ा। जिसको वो सरेआम खत्म करना चाहता था, बेइज्जत कर देना चाहता था, उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद करना चाहता था, उसे परमेश्वर ने उसी के हाथ घोड़े पे बिठवाया और पूरे शहर में उसकी इज्जत करवाई। ये खुदा है। क्योंकि उस रात परमेश्वर उसको सोने नहीं दिया। राजा जागता रहा और इतिहास लिखने वाले को बुलाया, इतिहास की किताब लेके आ, बता मेरे राज्य में क्या क्या हुआ। और वहां पे निकल के आया कि मोर्दकई ने उसकी जान बचाई थी। तो कहा, क्या उसकी प्रतिष्ठा हुई? क्या उसको इज्जत दी गई? नहीं दी गई। इतने में हामान उसकी सूली का ऑर्डर, उसकी फांसी का ऑर्डर लेने के लिए आंगन में आ पहुंचा और पूछा, कौन है? कि हामान। तो कहा, इससे अच्छा कौन होगा, जाके मोर्दकई की इज्जत कर। अब ये जो उसको सूली पे चढ़ाना चाहता था, राजा के घोड़े पे चढ़ाता है और आगे आगे चल के कहता है कि जिसको राजा इज्जत देना चाहे ऐसा ही देता है। कपड़े राजा के, घोड़ा राजा का, मंत्री राजा का, हुक्म राजा का, और मोर्दकई को घोड़े पे बिठा के हामान ये कहता कहता सारे शहर में घूमता है। अब आप सोचो कि हामान की मन की उस वक्त दशा क्या होगी, जिसको वो खत्म कर देना चाहता था, सारे शहर में खुद अपने मुंह से उसकी इज्जत करता हुआ जा रहा है। वो खुदा है, वो परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ वो परमेश्वर है। आज्ञाएं तो पहले भी बहुत आई हैं, कानून तो पहले भी। क्या ये कानून नहीं था कि राजा जब तक न बुलाए रानी जाएगी नहीं? कानून था। एस्तर ने माना? नहीं माना। किसका भय माना? परमेश्वर का भय। जाके खड़ी हो गई, ना सिर्फ खुद बची बल्कि सारे परमेश्वर के लोगों को बचा लिया। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही हमारे लिए भी खड़ा होना बहुत 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 जरूरी है। अब बात करते हैं 3 दोस्तों की। कौन कौन? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। कौन थे, क्या थे, कहां के थे, कुछ नहीं पता। खाली इतना पता है कि परमेश्वर के लिए खड़े थे, बस इतना पता है। और परमेश्वर उनको नाम से जानता है, नाम से जानता है। दानियल की किताब 3रा अध्याय, उसकी 3 से 6 तक। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। अब क्या आज्ञा निकाल दी सबने मिलकर, जितने मंत्री संतरी हैं सबने मिलकर ही आज्ञा निकलवाई है कि
जो राजा ने ये मूर्ति खड़ी की, सोने की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है और बहुत ऊंची, मेरा ख्याल जहां तक मुझे याद है 60 हाथ शायद लिखा उसके बाद। उसको दंडवत करना, जब साज बजे तो मूर्ति को दंडवत करना। और ये मूर्ति खड़ी कहां की गई है? एक मैदान के अंदर, खुले मैदान में खड़ी की है, ताकि हर कोई दिखाई दे जब दंडवत करे तो। जब आज्ञा, जब ये तुर्री बजे, जब साज बजे, सब उसको सलाम करें। मूर्ति क्या के दंडवत। दंडवत कितने लोग समझते हैं? दंडवत क्या होता है? क्या होता है दंडवत? लेट के प्रणाम करना, पूरी तरह से लेट के, ऐसा हाथ आगे बढ़ा के, यूं माथा नाक सब जमीन पे, आपके हाथ यूं बढ़े हुए जमीन पे, आप यूं लेटे हैं, यह है दंडवत। यूं लेट के आपने उसको प्रणाम करना है जब साज बजे तो। आगे बढ़िए। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। क्या लिखा है कि अगर कोई सलाम ना करे तो क्या किया जाए? धधकते हुए भट्टे के अंदर उसको डाल दिया जाए। ये आज्ञा सबने सुनी, सब मैदान में इकट्ठा भी हो गए। शद्रक मेशक अबेदनगो भी खड़े हो गए उस भीड़ के अंदर। अब आप देखिए, आप उस भीड़ में हैं और आपको पता है कि अगर आप न लेटे तो आपको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, ये आपको पता है। साज बजना शुरू हुए। अब अगर खाली झुक के प्रणाम करना होता तो ये बच गए होते, लेकिन प्रणाम कैसे करना था? लेट के। जैसा ही साज बजे, मैदान में सब लेटे हुए हैं, खड़े हैं तो सिर्फ 4 लोग। कौन कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो और एक वो मूर्ति। पूरे मैदान में ये 4 ही हैं जो खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचो हालत क्या है उस टाइम। दूर से दिखाई दे रहे हैं, वो 3 खड़े क्यों नहीं लेट रहे हैं? उनको आवाजें दे रहे होंगे, ओ हेलो लेटो, ओ तुम्हें बोल रहे हैं तीनों लेटो लेटो, दंडवत करो। ये नहीं कर रहे, खड़े ही हैं। सैनिक आए उनके पास दौड़ के, बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा, दंडवत कर। नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? वो दिख रहा भट्टा, उसमें डालेंगे और कभी नहीं निकलेगा तो वहां से। चल चल जल्दी कर, नाटक ना कर। नहीं करेंगे। मैं मारूंगा कान पे। नहीं करेंगे। वो दियो तलवार, मैं इसका काटूंगा गला। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। सैनिकों को दूसरे सैनिक कह रहे होंगे, ओ राजा जी बोल रहे जल्दी करवाओ इनको दंडवत। यहां से कह रहे कर नहीं रहे। वो जितना आनंद, जितनी खुशी, जितना भी वहां पे जश्न था, सब स्वाहा। क्यों? क्योंकि ये 3 खड़े हैं, ये दंडवत नहीं कर रहे। पकड़ के राजा के पास लेके गए। राजा कहता है समझ में नहीं आया क्या? तुर्री बजेगी, सलाम करना। दोबारा बजवा रहा हूं, आखिरी मौका दे रहा हूं, एक बार और बजवाए दे रहा हूं। जब बजे तो सलाम करना। नहीं करेंगे। राजा को भी बोल दिया। राजा ने फिर कहा कर रहे कि नहीं कर रहा है? नहीं करेंगे। एक काम करो, जरा भट्टा भड़काओ। तो मेरा भी गुस्सा भड़क गया। अभी भट्टा 7 गुना और भड़का दिया। फिर पूछता है करोगे या नहीं करोगे? अब की बार जवाब देते हैं उसको। पढ़िए 16 से 18 तक। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे।
क्या बोलते हैं, राजा हमारा खुदा हमें तेरे हाथ से क्यों बचा सकता है? न भी बचाए तो दिक्कत नहीं, सलाम तो नहीं करेंगे, दंडवत तो नहीं करेंगे। राजा ने बोला, दो फिर धक्का इनको। जो सैनिक इन तीनों को धधकती हुई आग में उस भट्टे के अंदर धक्का देने के लिए गए, वचन कहता है वो झुलस के मर गए। इतनी आंच थी, इतनी ज्यादा आग थी कि वो झुलस के मर गए। लेकिन मरने से पहले इनको धक्का दे दिया। अब भट्टे में गिरे, राजा हंस रहा होगा, ना करो अब पता चलेगा। और भट्टा कुछ इस तरह से था कि राजा देख सकता था ऊपर से बैठ के उसमें, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं क्योंकि वहीं पे सब कुछ हो रहा है ना, कहीं उनको लेके नहीं गए, राजा के सामने पेश नहीं किया, कुछ वो नहीं किया। तो मैं अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाता हूं कि जहां पे मूर्ति थी उसके सामने एक गोल गड्ढा, गहरा गड्ढा बना रखा था जिसमें उन्होंने आग जला रखी थी, है ना, हवन कुंड के जैसा, लेकिन गहरा गड्ढा। उसी गड्ढे में इनको डाल दिया। प्रणाम नहीं करते, लो हम तुम्हें इसके सामने ही बलि कर देंगे, इसी के सामने चढ़ा देंगे। मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरा अपना सोच का डिजाइन, क्योंकि राजा ऊपर बैठा उसमें से देख सकता है, नीचे तक देख सकता है कि उस भट्टे के अंदर क्या हो रहा है। जब उनको डाल दिया गया उस भट्टे के अंदर, तब राजा पूछता है, ओ भाई तो कितने लोग डाले थे उसमें? बोले 3 सरकार। राजा जी 3 डाले थे, 4 है उसमें, ये चौथा कौन है? वचन में लिखा है कि वो चौथा यीशु मसीह। आमीन। आप आग के भट्टे में डाल तो दिए, लेकिन इस वजह से डाले गए क्योंकि आप इंसान से नहीं डरे, परमेश्वर से डर के आप आग में चले गए। आपने दंडवत करना स्वीकार नहीं किया, आग में जाना स्वीकार कर लिया। जब आग हो तो लोग आग से बचते हैं, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में डाला गया, आग इनसे बच रही थी, इनको नहीं लगना। परमेश्वर के लोग, आप कपड़ा प्रेस करो उसमें से जलने की बू आती है। वचन कहता है उनके कपड़ों में से जलने की बू तक नहीं आती थी। जो राजा इनको इस वजह से मार डालना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा न मान के मूर्ति को दंडवत नहीं किया, उसकी अपनी खड़ी की हुई मूर्ति को सलाम नहीं किया। अब वो राजा कहता है निकालो यार, इनको बाहर निकालो, ये तो परमेश्वर के कोई लोग हैं। अब नतीजा क्या हुआ? दाइयों ने परमेश्वर का भय माना, नतीजा क्या हुआ? दाइयों की भलाई हुई। एस्तर ने आज्ञा न मानी, नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर के जन की मां ने पूरी दुनिया में जितने परमेश्वर के लोग थे सबकी भलाई हुई, सब मौत से छुड़ा दिए गए। और उसके बाद फिर दोबारा कभी उस राजा ने कोई तीसरी रानी से शादी करने की कोशिश भी नहीं की। एस्तर को हमेशा के लिए उस रानी के पद पर रहने दिया। परमेश्वर की महिमा हुई, लोगों की जान बची, एस्तर को भी एक मुकाम मिल गया, एक जगह दे दी गई। शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर का भय मान के आग के भट्टे में चले गए, इंसान की नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ? पढ़िए 26 आयत से लेके 30 आयत तक। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ, निकल कर बाहर आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। आग का कुछ भी प्रभाव नहीं था शरीर पे, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा। बाल झुलसा तक नहीं था। बाल झुलसते हैं ना तो वो गोल से हो जाता, करके ऐसा गोल से हो जाते हैं, झुलसा भी नहीं बाल। और ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, उनकी जुराब तक खराब नहीं हुई, और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। जलने की भी गंध उनमें से, और इतने भयंकर भट्टे में से बाहर आए हैं लेकिन जलने की गंध उनमें से नहीं आती थी। आगे
नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अब इन्होंने अपना खुदा दिखा दिया बट्टे में जाके। बट्टे में नहीं जाते तो नबूकदनेस्सर को खुदा नजर आ रहा था क्या? फिर नहीं दिख रहा था उसको। लेकिन जब ये खड़े हुए नबूकदनेस्सर के सामने, उसने बट्टे में डाला और वहां पे यीशु दिख गया नबूकदनेस्सर को। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घुटने टेक टेक के रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, यीशु मसीह आ मुझसे मुलाकात कर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। कभी कभी नहीं भी दिखता है बहुत से लोगों को। शद्रक मेशक अबेदनगो की वजह से वो जो खिलाफ था उसको यीशु मसीह दिखाई दिया आग के बट्टे में। आग के आपकी वजह से लोगों को यीशु मसीह दिखाई देगा अगर आप मर जाने के लिए तैयार हैं तो। और घर जाने के लिए तैयार हैं तो जाओ फिर, है ना। बाबा गब्बर जी बहुत पहले कह गए, जो डर गया समझो मर गया। तो डर के ना मरो, बिना डरे मरो, ताकि परमेश्वर आपको जिंदगी भी दे और आपके द्वारा यीशु मसीह दूसरों को दिखाई दे। आमीन जी। जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया। वो क्या कहता है कि ये सच में उसी परमेश्वर के सेवक हैं जिसने अपना दूध बेचकर अपने दासों को बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर। खुद राजा कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यों बचाया परमेश्वर ने इनको? क्योंकि इन्होंने राजा की न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। तुझी पर भरोसा रखा, इसलिए तूने इनको बचाने के लिए अपने दूत को। राजा को नहीं पता वो यीशु है, आज हम जानते हैं। वहां पे लिखा है ना, मनुष्य के पुत्र का सा एक उनके साथ था। हम जानते हैं मनुष्य का पुत्र कौन कहलाया, यीशु मसीह। हम जानते हैं उसको वो दूत ही लगा। लेकिन खुद गवाही क्या दे रहा है कि तुमने राजा की नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के तुम्हें बचाया है जी। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। आमीन। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश। अब नई आज्ञा हो गई। देखिए पहले क्या आज्ञा थी, जब बैंड बजेगा सब झुकेगा, यही आज्ञा थी ना। लेकिन अभी आज्ञा बदल गई, भट्टे में गए आज्ञा बदल गई। क्या है आज्ञा अभी? इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से। कौन कौन? जाति जाति के और भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। आमीन हालेलुया। अब आज्ञा बदल गई। अब क्या आज्ञा है? जाति जाति के लोगों में से, हर भाषा बोलने वालों में से अगर कोई भी शद्रक मेशक अबेदनगो के खुदा की निंदा करेगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके लिए जी। और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। घूरा समझते हैं? उजाड़ बियाबान जहां कुछ नहीं होता, घूरा खत्म, यानी उसके घर में दोबारा कभी कोई रहेगा नहीं, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। 30 तक पढ़ दिया जी। क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आमीन। इसको देवता ही पता ना, इसलिए उतना ही बोल रहा है। परमेश्वर को जानता नहीं, जो जितना जानता है उतनी बात करता है। देवी देवताओं तक पहुंचा है उतना ही बात करता है। ऐसा कोई देवता नहीं, असल में बात कर रहा है परमेश्वर की जी। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। और ऊंचा कर। आमीन हालेलुया। आप एक बार खड़े तो हो जाओ उसके लिए, वो आपको ऊंचा ना उठाए तो मुझे पकड़ लेना। हम खड़े ही तो नहीं होते, शर्म आती है हमें। अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहते हुए शर्माते हैं हम। अगर आपको कोई पूछे क्रिश्चियन है, बोलो नहीं। फिर पूछे फिर कौन हो, बोलो यीशु मसीह के चेले हैं। जो गुरु ने कहा वो काम करने के लिए निकले। क्रिश्चियन कोई काम नहीं करता। मैं आपको लिख के देता हूं, क्रिश्चियन खाली क्रिसमस पे केक खाता है, ना मिले तो लड़ाई करता है। काम कौन करेगा? यीशु मसीह का चेला। यीशु मसीह का चेला काम करेगा। जो गुरु ने कहा चेला करता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो घर बैठो तसल्ली से, दिक्कत कोई नहीं। बट्टे के अंदर वो गिरेगा जो यीशु मसीह का चेला होगा। और जो यीशु का चेला है, यीशु मसीह का वायदा है कि मैं तुम्हें उठा के खड़ा कर दूंगा।
जिस भी स्तर पे, जिस भी लेवल पे तुम हो, मैं तुम्हें उससे ऊपर लेके जाऊंगा। तुम्हारी प्रमोशन मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। इंसान उठाए ना उठाए, इंसान ने क्या किया? नीचे गिराया आग के अंदर। परमेश्वर ने क्या किया? आग में साथ रहा, बाहर लेके आया और ऊंचा उठा दिया। और राजा ने क्या आज्ञा दी? पूरी जितना भी मेरा राज्य है, पूरी प्रजा के लिए यह आज्ञा है कि अगर किसी ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के खुदा की निंदा की, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, खानदान खत्म कर दूंगा। इनका खुदा जिंदा खुदा है और कोई कभी ऐसा नहीं आता जैसा ये आया। आमीन। लेकिन आया कब? भट्टे के बाहर बचा लिया, भट्टे में डालने से पहले बारिश हो गई, भट्टे में डाल दिए गए, बाकायदा भट्टे के अंदर बचाया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बाहर ही बचा ले, अंदर इट इज सो हॉट। परमेश्वर कह रहा आ तो सही, वहीं पे मैं मिलूंगा। तो आ तो मुलाकात करनी है तो वहां आ जहां कोई नहीं आता। अच्छा तो हम फिर कब मिलोगे? जब तुम कहो। कहां? वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। परमेश्वर आपको वही मिलेगा जहां कोई जाना नहीं चाहता, और वो है मौत का रास्ता, वहां कोई जाना नहीं चाहता। वो मिलेगा ही वहीं, क्योंकि वो खुद उसी रास्ते से होके गुजरा, और आपको भी चाहता है वहीं आओ और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मर भी गए तो ऐसा कमाल का इनाम रखा है कि मरने के बाद आपको गर्व होगा इस बात का, यार बहुत अच्छा हुआ कि मैं मर गया यीशु के लिए। इसलिए पौलुस कहता है कि जीना मसीह और मरना फायदा है, लाभ है, मेरे लिए मुनाफे की बात है। जीना मसीह और मरना मुनाफा है। ये तीन दोस्त, लेकिन इनका एक और दोस्त इनका बाकी है, और उसका नाम है दानियल, है ना। आइए तो जरा 7 अध्याय के अंदर, माफ कीजिए 6 अध्याय के अंदर 6 से 8 पढ़िए। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा तारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी। देखिए सारे के सारे अफसर मिल गए, पूरा प्रशासन मिला हुआ है, सब मिलके ही तो नया कानून निकालेंगे। ये मिल गए कानून निकालने वाले, है ना। एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम सारे मिले हुए हैं, सबने मिलके एक नया कानून निकाला। क्या? आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। हाँ, कड़ी सख्त वाली एक आज्ञा निकाल। क्या? 30 दिन तक कोई तेरे नाम को छोड़ किसी और नाम से प्रार्थना न करे। हम वहां पे होते तो हम कहते, प्रभु तुझे तो पता ही है, तू तो जानता है प्रभु, तू तो सब जानता है, मेरे मन को जानता है, हालात को जानता है प्रभु। ये 30 दिन में दुआ नहीं करूंगा, कर नहीं सकता। क्यों? शेरों की मान में डाल देंगे। तू तो मेरा मन जानता है प्रभु, मैं चाहता तो हूं पर चाहता नहीं हूं। डर काहेगा? शेरों की मांद में कहीं डाल न दिया जाए। और ये आज्ञा इन्होंने निकलवाई किस वजह से? क्योंकि दानियल के अंदर दोष ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा। अभी प्रार्थना का उनको पता है, दिन में 3 बार प्रार्थना करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
इसलिए आज्ञा निकलवा दी कि अगर इस नाम को छोड़ किसी और नाम से प्रार्थना करे, शेरों की मांद में डाल दिया जाए और इस पे मोहर लगा दे। राजा की अंगूठी उस वक्त एक सील के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। राजा की अंगूठी के ऊपर स्टैंप बनी होती थी, वो स्याही में लगा के उस अंगूठी से जब किसी पेपर के ऊपर उस छाप को छोड़ दिया जाता था, वो सरकारी कागज हो जाता था, आज्ञा हो जाती थी। राजा की मोहर के साथ यह आज्ञा जारी कर दी गई कि अगर इन 30 दिनों के अंदर किसी ने राजा के नाम को छोड़ किसी और दूसरे नाम से प्रार्थना की तो उसको शेरों की मांद में। और इकट्ठा कौन हुए थे? सारे प्रधान, अधिपति, गवर्नर। अच्छा, आपको मालूम है कि हरियाणा के अंदर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून जारी हो चुका है? पता है? जारी नहीं हुआ है, फाइनल कर लिया है ना। कैसी कैसी खबरें हम तक पहुंचा देते हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं। अभी तक उस पर गवर्नर के दस्तखत नहीं हुए, वो खाली कागजों में है, अभी जारी नहीं हुआ है। और जो लागू नहीं हुआ तब ये कर रहे हैं, लागू हो जाएगा तो क्या करेंगे। हम क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमने खबरों में पढ़ लिया, हो गया लागू, हो गया लागू। नहीं हुआ। यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं सबको बताता हूँ, हरियाणा के लोगों के लिए अभी गवर्नर के दस्तखत नहीं हुए। प्रार्थना कीजिए, हो भी ना, आमीन, ये कर सकते हैं। अभी दानियल को कहां चैन, कहां आराम, अपने बाप के साथ बात न करे, ऐसा कहां हो सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता। और दानियल तो भाई दानियल है, उसको पता चल गया ये आज्ञा है, लेकिन उसके बावजूद 10वीं और 11वीं आयत पढ़िए। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अभी पकड़ा गया, क्योंकि टाइम पता है उनको भी कितने बजे बैठेगा। आज्ञा दी, आज्ञा देते ही तुरंत जाके उतावली से, बड़ी जल्दी से उसको पकड़ लिया, क्योंकि आज्ञा ही इसकी वजह से निकाली थी। कौन 30 दिन तक बैठने वाला था? पहले ही दिन जाके उसको पकड़ लिया। और दानियल को पता है कि आज्ञा निकल चुकी, दानियल जानता है आज्ञा निकली, लेकिन तो भी बैठा है अपने बाप के साथ। मैं तो बैठूंगा, अब्बा मुझे कौन रोक सकता है तेरे साथ बात करने के लिए? मौत नहीं रोक सकती। मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मौत आएगी तो तुझसे मिल के बात करूंगा। आमीन। जिसको पता है ना कहां जा रहा है वो नहीं रुकता है, जिसको पता ही नहीं कहां जा रहा है वो डर जाता है। जिसको मालूम है यहां बैठ के मैं तुझसे बात कर रहा हूं परमेश्वर, और अगर मुझे मार देंगे तो वहां बैठ के तेरे सामने तुझसे बात करूंगा, तो इसलिए वो मौत से नहीं डरता। दानियल भी नहीं डरा। और उसके बाद देखिए, उसको पकड़ लिया गया, राजा के सामने पेश कर दिया गया, और उसको एक ऐसी जगह में जहां पे भूखे शेर बैठे थे डाल दिया गया। रात भर के लिए उसको वहां पे डाल दिया। 21 से पढ़िए, 21 से लेकर 28 तक। इसका नतीजा क्या निकला फिर? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग। अभी हुआ क्या है कि उसको वहां डाल दिया, लेकिन राजा उसको वहां डालने के बाद खुद परेशान है, सारी रात घूमता रहा, और भोर को जाके वहां पे मांद के बाहर खड़े होके पूछ रहा है, हे परमेश्वर के जन, क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने बचा रखा है? अब राजा को जवाब क्या देता दानियल? हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। आमीन, हालेलुया। भूखे शेरों में उसको डाल दिया, लेकिन वहां पे दूत बैठा है और सब शेरों के मुंह बंद हैं। पता नहीं कितनी बार उन्होंने ट्राई की होगी, मुंह खोले खाए, सामने ही तो बर्गर पड़ा है। भूख भी बहुत लगी है, कुछ दिन से खाया भी नहीं, हम तो भूखे हैं। और ये बिल्कुल बढ़िया वाले मोमोज, चाउमीन, बर्गर ये सामने ही रखा है, प्लेट में सजा रखा है।
पर खाऊं तो खाऊं कैसे, मुंह खुलता ही नहीं, मुंह खुलता ही नहीं। सारी रात शेर अपने ही मुंह के ऊपर पंजे मारते रहेंगे, ऐसा ख्याल लग गया जो खुल नहीं रहा है ना। कोशिश कर रहे होंगे, फिर पूछते होंगे वो भी जवाब देता होगा है ना। एक दूसरे के ऐसे कह रहे होंगे आकर हो ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा। सारी रात ट्राई मार रहे होंगे, खुद को शायद जख्मी भी कर लिया उन्होंने, हो क्या गया, जमीन पे रगड़ रहे होंगे, दीवारों पे रगड़ रहे होंगे, खुल जा सिम सिम, खुल ही नहीं रहा। सारी रात शेर ऐसा ही परेशान बैठे रहे, और आखिर में दानियल को देख देख के कह रहे हैं तू जा यार, हम नहीं खा रहे तेरे को, हम खा ही नहीं रहे, हम उपवास में हैं, हम नहीं खाएंगे। राजा के पूछता है जिंदा है क्या, बोलता है हाँ जिंदा हूं, और उसको दूत भी दिखाई दे रहा है। दानियल को अपने साथ साथ शेरों और अपने बीच में दूत भी दिखाई दे रहा है, और दूत ने क्या काम किया वो भी दिखाई दे रहा है। इसलिए महिमा के साथ बता रहा है परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, शेरों का मुंह बंद है, मुझे खा नहीं सकते, सारी रात से यही बैठा हूं, सारी रात से बैठा हूं। हालेलुया, आगे बढ़िए। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। उसके सामने निर्दोष पाया गया, इस वजह से दूत भी है, मुंह भी बंद है। अगर मैं तेरी आज्ञा सुन के उसकी प्रार्थना न करता, न दूत होता, न मुंह बंद होते, पर ना अब तक मैं जिंदा होता। तो मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं, इसलिए दूत है, शेर भी चुप है। आगे तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हाँ, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। पंजा तक नहीं लगा था, कपड़े भी नहीं फटे थे, नहीं तो खाया नहीं गया तो शेर उसको मार तो सकते थे, उसको नोच तो सकते थे, कुछ भी नहीं कर पाए, उस पे हानि का कोई निशान था ही नहीं। वो नीचे आराम से बैठा है, और दूतों ने शेरों को रोका हुआ है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जी, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हमें क्यों? क्योंकि अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और विश्वास का पता कैसे चला? शेरों की मांद में चला गया, वो रुका नहीं, उसने प्रार्थना की और शेरों की मांद में पहुंच गया। यहां से उसका विश्वास समझ में आता है कि वो जिंदा परमेश्वर के साथ बात करता है। जी, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। देखिए, रोटी खाओ, ब्रेड खाओ, पूरी खाओ, नान खाओ, कुलचा खाओ, कुछ भी खाओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। चुगली खाओगे तो गड्ढे में डाल देगा। जो मर्जी खाओ, चुगली नहीं खाना। चुगली खाई तो माने गड्ढा तैयार है, शेरों की मांद तैयार है, फिर वहां पे बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये जिन्होंने चुगली खाई थी ये भी डाले गए। पहले दानियल डाला था, अब इन्हें डाला तो क्या हुआ? और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। ये अंदर डाले गए, जमीन को टच नहीं किया, पहले ही शेरों ने इनको कूद कूद के इनकी हड्डियों को चबा दिया, मार डाला, पहले ही इनको लपक लिया, ये मेरा ये तेरा। काफी शेर रहे होंगे, है ना, सभी ने कैच आउट कर लिया, जमीन पे कोई नहीं लगा और खत्म। नतीजा आगे देखिए, अब नतीजा क्या निकला? तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वालों, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा। अब ये फिर दोबारा से एक आज्ञा लिख के दे दी गई, किनके पास? जाति जाति, भिन्न भिन्न भाषा, हर एक तरह के लोगों के पास ये फिर से आज्ञा दे दी गई। क्या? तुम्हारा बहुत कुशल हो
मैं आगे देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है हाँ। वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। क्या क्या लिखा है? जहां जहां तक मेरा राज्य है वहां के लोग किसके सामने डरते और कांपते रहे? दानियल के परमेश्वर के सामने। जी, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिली, दानियल को आराम मिला, दानियल को चैन मिला, आराम से रहा। कारण यह कि जब आज्ञा दी गई कि अगर दुआ करोगे तो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, तो दानियल डरा नहीं, प्रार्थना की, शेरों की मांद में डाल भी दिया, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। निकल के आया, एक नई आज्ञा आती है पूरी प्रजा के लिए, पूरे राज्य के लिए। एक नई आज्ञा आती है कि दानियल का जो परमेश्वर है उसके सामने डरते और कांपते हुए आना, क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। स्वर्ग में, जमीन पे एक ही परमेश्वर है और वो दानियल का खुदा है। आमीन। आज्ञाएं पहले भी निकली हैं, अगर अब निकले हैं कानून, तो कानून पहले भी निकले हैं। हमने हो सकता है ध्यान ना दिया हो इस तरह से, लेकिन बाइबल बताती है कानून तो पहले भी हमारे खिलाफ आते रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हुए तो कानून बदल गए, कानून बदल गए। झुकना नहीं, डरना नहीं, खड़े रहना, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से सब कुछ बदल देगा। आमीन। जब ज्योतिषी आए, परमेश्वर ने कहा इस रास्ते, राजा ने क्या आज्ञा दी थी? जाओ जाके बच्चे को सलाम करो, वापस आके मुझे बताना कहां पे, मैं भी जाके करूंगा। परमेश्वर ने कहा न जाना, वो नहीं गए, दूसरे रास्ते से निकल गए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के अंदर पतरस और यूहन्ना को कहा गया सुसमाचार नहीं सुनाना, उनको मारा, उनको जेल में किया, लेकिन 5वें अध्याय में पढ़ो, वो फिर दोबारा से सुसमाचार सुना रहे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के अंदर पौलुस के साथ ऐसा होता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको मना किया जाता है, लेकिन वो हटता नहीं, वो फिर से वही काम करता है। आज मैं आपको फिर से ये याद दिला देना चाहता हूं कि कानून पहले भी परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आए हैं, ये कोई नया कानून नहीं आ गया, और ये आते रहेंगे, बढ़ बढ़ के आते रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, मर जाने के लिए खड़े हो जाएंगे, कानून बदल जाएगा। परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा और तारीफ के लिए, जो लोग उसको नहीं भी जानते होंगे उन तक भी संदेश पहुंचेगा। जान लो, क्योंकि इनका खुदा सच्चा खुदा। लेकिन होगा कब? जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे। और ये ईसाइयों के साथ नहीं करेगा परमेश्वर, ये यीशु मसीह के चेलों के साथ करता है, अपने बेटे बेटियों के साथ करता है। और परमेश्वर क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, क्योंकि वो खुद भी राजा होने के नाते सेनाओं का यहोवा, यानी एक सेनापति होने के नाते ये जानता है कि जो आगे उसकी संतान है वो भी युद्ध के लिए तैयार। युद्ध की तैयारी क्या है? आप सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के नाम में, उसकी प्रार्थना में, उसके वचन में, उसकी आत्मा में मजबूत होते चले जाएं। जब आप उसके वचन में, उसकी आत्मा में मजबूत हो जाओगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, तब जब आपको मौका मिलेगा आप मर जाने को भी तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर घर बैठे हैं, मौका मिला तो बाइबल पढ़ ली, मौका मिला तो प्रार्थना कर ली, मौका मिला तो वचन भी सुना दिया, नहीं तो सुनाए किसको पता ही नहीं, जाए कहाँ पता ही नहीं, प्रार्थना किसके लिए करें पता ही नहीं, प्रार्थना कैसे करें अंदाजा नहीं, वचन कैसे पढ़े अंदाजा नहीं। ये सबको शुरू में किसी को अंदाजा नहीं होता। कोई माँ के पेट से ये सीख के नहीं निकला बाइबल कैसे पढ़े, वचन कैसे सुनाए, प्रार्थना कैसे करें। अनुभव से सीखते जाते हैं, अनुभव से सीखते जाते हैं। आप अनुभव से सीखते जाओगे, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे एक दिन। आमीन। तो ये कानून आते रहेंगे, जाते रहेंगे।
लेकिन अपने लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, और परमेश्वर हमारे लिए पहले से खड़ा है। जब हम खड़े होंगे उसका नाम महिमा पाएगा, वचन का प्रचार पहले से ज़्यादा हो जाएगा, और हमारा भला होगा। हम एक जगह पे स्थापित कर दिए जाएंगे, परमेश्वर हमारे पद को ऊंचा करेगा और हम चैन से रह पाएंगे। आमीन। देखिए, मैंने चारों बातें जो आपको बताई, शुरू से गिन के बताता हूं। दाइयों का क्या किया परमेश्वर ने? भला किया। तो पहला काम क्या होगा? हमारा भला होगा। रानी एस्तर का क्या किया? उसको स्थापित कर दिया। अब वो रानी के तौर पे स्थापित हो गई। अब उसको वहां से कोई नहीं हटाएगा। आपका भला करेगा, आपको स्थापित करेगा। 3 दोस्तों का क्या हुआ? उनके पद को ऊंचा कर दिया। परमेश्वर आपकी प्रमोशन करेगा, आपको और ऊंचा उठा देगा। और दानियल का क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको शांति दी, उसको चैन दिया। तो आपका भला करेगा, आपको स्थापित कर देगा, आपको और ऊंचा उठाएगा, और आपको शांति, चैन, आराम देगा। आमीन। बस उसके लिए खड़े हो जाओ। ये कानून से मत डरो, परमेश्वर से डरो। उससे ना डरो जो केवल शरीर को नाश कर सकता है, डरो उससे जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और आपको अपने हाथों में संभाल के भी रखेगा, चराएगा भी, ऊंचा भी उठाएगा, तसल्ली और आराम भी देगा। आमीन। सो आइए